ओम शांति। आज 25 फरवरी 2024 के महावाक्य जो कि रिवाइज है 30 मार्च 1998 मधुबन से अव्यक्त बापदादा द्वारा सर्व प्राप्तियों की स्मृति को इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। वाह हमारा भाग्य वाह। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की महिमा तो जो गाने वाले हम सब हैं वो तो आत्माएं तो हैं, पर हम आत्माओं की महिमा स्वयं परमात्मा गा रहे हैं। तो ये ज्यादा बड़ी महिमा हुई। बाबा ये कह रहे हैं अपने बच्चों को ऊंचा बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। ताली बजाई, एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूमते हैं और सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। तो कितने वंडरफुल भाग्य है हमारा। एक तो पूरे कल्प में, दूसरा इस कल्प के इतने छोटे से हिस्से में इतनी 8 अरब आत्माओं में हम कुछ लाख बच्चे हैं अभी तक भी। अंत तक तो चलो 33 करोड़ हो जाएंगे, पर ये सोचने वाली बात है कि लगभग लगभग अब 88 साल तो ही गए। इन 88 सालों तक जो ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य पाया, जिसकी कोई मतलब इस भाग्य की महिमा नहीं की जा सकती, उसमें सिर्फ कुछ लाख बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर पूरे यज्ञ के आज तक शुरू से लेके अंत तक भी करेंगे तो करोड़ हो गए होंगे मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम है। तो 8 अरब में से ये कुछ लाख बच्चे कौन सी गिनती में, कितने वंडरफुल हैं हम। जिस परमात्म पालना का में आत्मा को सर्वप्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देहबान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो।
कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा है जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं। और कितना सहज पढ़ाते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई, आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों के चक्कर में कहो ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है। और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती, तो दिमाग हल्का हुआ ना। तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, वह श्रीमत पर चलना। तो बाबा पूछ रहे हैं यह मुश्किल है? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा। तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, गर्मी के कारण सभी के हाथ में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है। सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है। यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं। एक या 10, ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा। लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं
युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है। सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं, होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? बाबा पूछ रहे हैं। अचल घर है ना वहाँ, यादगार मंदिर। यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, यह तो साइड सीन है। बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते। यानी उसको इमर्ज करने की कोशिश करते हैं, जब परिस्थिति आती है उसको याद भी करते हैं, पर साथ साथ हिल भी रहे हैं। वो तो फायदा तब हो जब हम इनको याद कर रहे हैं पर हिल नहीं रहे हैं, हमारी स्थिति अचल अटल अडोल है। हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ तो उठावे तो कोई का उठे और कोई का नहीं उठे। नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावें। सभी बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी तो बजाई, अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना। तो बाबा यहाँ ये समझा रहे थे कि इस वर्ष में सभी आत्माएं के लिए मुक्ति वर्ष हुई है। तो जब वो मुक्ति वर्ष होगा उस वक्त बाबा सबको कहेंगे तो सब खुशी से एक साथ ताली बजाएं। ऐसा नहीं कि कोई तो हाथ उठावे और कोई नहीं उठावे। तो बाबा ये समझा रहे थे तो उसी वक्त ताली बजा डाली बच्चों ने। तो बाबा ने बोला अभी बजाई तो अच्छी है, पर उस वक्त भी सभी बजाना, कि सभी मुक्त हो गए हैं, सभी ने मुक्ति वर्ष मनाया। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर से हाथ उठाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है। सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया। बस सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ। बाप ने जो दिया वह भी मर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर एक बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही मर्ज करने हैं। सतयुग में तो हम सभी आत्माएं जीवन मुक्त अवस्था में होती हैं, पर परमात्मा के संग इस पुरुषोत्तम संगम युग पे
जब हम आत्मा जीवन मुक्त अवस्था में हो जाएंगी, उसी मुक्ति वट की बात कर रहे हैं मीठे बाबा। यानी इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए कमल पुष्प जैसे कीचड़ से परे होता है, तो वहां विकारों को भी दिखाया गया। पर ऐसे ही ये जो विकारी दुनिया है, दुख की दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, इसमें कमल पुष्प पूर्ण रूप से खिला हुआ सतो प्रधान अवस्था, यानी सतो अवस्था, इस दुख के प्रभाव से, इस तमो प्रधानता के प्रभाव से मुक्त अवस्था। हम जो कर्म कर रहे हैं, बेहद आनंद की अनुभूति में हर कर्म, हर क्षण हमारा, वो जीवन मुक्त अवस्था। इस संगम युग पे जीने का जो आनंद है, वो सतयुग में भी नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा संग है, परमात्मा संग है। तो जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं, और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति प्रति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार वह आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना है। पाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताशपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। कितना बड़ी बात कही आज बाबा ने। तो इस वक्त, इस वर्ष हमें बेहद खुश रहना है कि हमारा मुक्ति वर्ष आ चुका है। जो स्वयं परमात्मा कह रहा है कि हिमालय जितने बड़े बड़े 100 पहाड़ भी अगर सामने आ जाएं, तब भी इस वर्ष मुक्ति वर्ष मनेगा ही मनेगा। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह तो हो गया, यह हो गया। यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर हाथ उठाओ। टीचर बहुत है। सारे सेंटर खाली करके आए हो क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह
अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित सेवाधारी टीचर्स हैं। और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नशा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। यानी कि जो भी डायरेक्शन हमें शिव बाबा से मिलती है या अपने वरिष्ठ दीदी दादियों से मिलती है, उसको जरूर इम्प्लीमेंट में लाना। हल की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने में से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। बाबा कह रहे हैं पिछले पुण्यों के हिसाब से कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो आज बहुत अच्छा चल रही हैं, पर हाजी का पाठ नहीं पढ़ा रही हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो आज तो छोटी छोटी बातों पे हाजी कर रही हैं, उतना बड़ा जमा का खाता नहीं है, पर इस हाजी हाजी के पाठ से ही, छोटी छोटी हाजी के पाठ से ही उनका जमा का खाता इतना बड़ा हो जाएगा कि वो औरों से आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए हमेशा हाजी का पाठ भी करना है और वो सेवा करनी है जो हमें मिली है। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, एक सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भाव,
अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सदुगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मेरे प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी। ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है। तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच देगा। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे। अच्छा बैच देंगे आपको। अच्छा, आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस जैसी रहती है। आज का स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बड़ा सुंदर स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।